Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, Thank you very much for tuning into this broadcast. इस प्रसारण में सम्मिलित होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। We are in the midst of a series of messages entitled Looking Up When Life Knocks You Down. हम इस संदेश श्रृंखला के मध्य में हैं जिसका नाम है ऊपर देखना जब जिंदगी आपको नीचे गिराए। People often ask me, how can you know the will of God? लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकते हैं? I have been asked that question many times. ये प्रश्न मुझसे कई बार पूछा गया है And today I want to give you the biblical tools to help you answer this question. और आज मैं इस प्रश्न का उत्तर पाने में आपकी सहायता के लिए आपको बाइबल के उपकरण देना चाहता हूँ। We will do this by studying how the Apostle Paul discerned the will of God in his life. हम ऐसा करेंगे कि प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन के लिए जिस रीति से परमेश्वर की इच्छा को समझा, इस बात का अध्ययन करके। There are 4 tools to help us discern the will of God listed here in Acts chapter 21. यहाँ प्रेरितों के काम की पुस्तक 21 अध्याय में परमेश्वर की इच्छा को समझने में हमारी सहायता के लिए 4 उपकरण बताए गए हैं। So if you have your Bible, please turn to it. तो यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया इस भाग पर आइए। Here are the 4 tools. ये हैं वो 4 उपकरण। First, पहला, you must submit to the lordship of Jesus Christ. आपको यीशु मसीह की प्रभुता के अधीन होना आवश्यक है। Second, दूसरा, expect God to speak to you in some way. हमेशा अपेक्षा करें कि परमेश्वर किसी न किसी प्रकार से आपसे बात करेगा। Third, तीसरा, test the spirits. आत्माओं को परखें। And fourthly, और चौथी बात, you must wait for the timing of God. आपको परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना आवश्यक है। Let's go through these one by one. आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। What does it mean to be in submission to the lordship of Jesus Christ? यीशु मसीह की प्रभुता की अधीनता में इस वाक्य का क्या अर्थ है? It means that you are going to put your desires in neutral. इसका अर्थ है कि आप अपनी इच्छाओं को तटस्थ कर दें। We all have desires and strong feelings. हम सब के पास इच्छाएं और तीव्र भावनाएं हैं। We all want everything in our lives to work without problem. हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवनों में सब कुछ बिना समस्या चलता रहे। And none of us welcome trials and uncertainty. और हम में से किसी को भी परीक्षाएं और अनिश्चितता नहीं भाती है। But submission to the lordship of Jesus Christ means that you are willing to put your desires in neutral. परंतु यीशु मसीह की प्रभुता के अधीन होने का अर्थ है कि आप अपनी इच्छाओं को तटस्थ करने के लिए तैयार हैं। Why neutral? तटस्थ क्यों? Because when you place your desire in neutral, क्योंकि जब आप अपनी इच्छा को तटस्थ कर देते हैं, you are allowing God to lead you to His perfect will for you. तो आप परमेश्वर को आपको उसकी उस सिद्ध इच्छा जो आपके लिए है उसकी तरफ आपकी अगुवाई करने देते हैं। We saw in the last message in Acts 20 हमने प्रेरितों के काम 20 अध्याय में अपने पिछले संदेश में देखा that when Paul was talking to the Ephesian elders in Miletus, he said the following to them. कि जब पौलुस मितुलेने में इफसी अगुओं से बात कर रहा था तो उसने उनसे कहा, He said, I'm going to Jerusalem. उसने कहा, मैं यरूशलेम जा रहा हूँ And I know that I'm going to be facing difficulties and trials there. और मैं जानता हूँ कि वहाँ मुझे कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। Then he said, फिर उसने कहा, But God is calling me to go. परंतु परमेश्वर मुझे जाने के लिए कह रहा है। Do you know why most people want to know the will of God? क्या आप जानते हैं कि अधिकतर लोग परमेश्वर की इच्छा को क्यों जानना चाहते हैं? So that if they see a hint of difficulty, they can run away from it. ताकि यदि उन्हें मुश्किल की जरा सी भी भनक लग जाए तो वो इससे भाग सकें। But Paul is saying that he knows the will of God and he's still determined to go to Jerusalem. परंतु पौलुस कह रहा है कि वो परमेश्वर की इच्छा को जानता है और फिर भी यरूशलेम को जाने के लिए दृढ़ है। But that's not all. परंतु इतना ही नहीं, Look at Acts 21:10. प्रेरितों के काम 21 अध्याय के 10 पद को देखिए। There was a prophet by the name of Agabus. वहां अगबुस नामक एक नबी था। He comes in a dramatic way and warns the Apostle Paul of the difficulties ahead. वो बड़े ही नाटकीय ढंग से आकर प्रेरित पौलुस को आगे आने वाली मुश्किलों की चेतावनी देता है। Agabus takes Paul's belt and ties it around his hands and feet. अगबुस ने पौलुस का कमरबंद लेकर इससे अपने हाथ पैर बांधे। And then he said, This is exactly what's going to happen to the owner of this belt. और फिर उसने कहा, इस कमरबंद के मालिक के साथ बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। But that's not all. परंतु इतना ही नहीं, When you read verse 12 of chapter 21, जब आप 21 अध्याय के 12 पद को पढ़ते हैं,
The Christians in Caesarea began to beg the Apostle Paul not to go to Jerusalem. तो कैसरिया के मसीही प्रेरित पौलुस से यरूशलेम न जाने का अनुरोध करने लगे। They were saying, "We need you here, Paul." वो कह रहे थे, पौलुस हमें यहाँ आपकी जरूरत है। All his friends were telling him not to go to Jerusalem. उसके सभी मित्र उसे यरूशलेम न जाने के लिए कह रहे थे। But because Paul placed all of his desires in neutral, परंतु क्योंकि पौलुस ने अपनी सारी इच्छाएं तटस्थ कर दी थी, he was determined to do what God called him to do. वो जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए बुलाया था उसे करने के लिए दृढ़ था। Paul was not afraid. पौलुस को कोई डर नहीं था। Paul would not hide. पौलुस छिपने वाला नहीं था। Paul would not be persuaded by all well-meaning friends. पौलुस उसका अच्छा चाहने वाले सभी मित्रों की बातों से विचलित होने वाला नहीं था। There are some people who say Paul should have listened to his friends. कई लोग हैं जो कहते हैं कि पौलुस को अपने मित्रों की बात मान लेनी चाहिए थी। They say that Paul must have been outside of the will of God when he went to Jerusalem. वो कहते हैं कि पौलुस अवश्य ही परमेश्वर की इच्छा से बाहर रहा होगा जब वो यरूशलेम गया। But if you look carefully at the text, परंतु यदि आप ध्यान पूर्वक वचन पर गौर करें, not one time did the Holy Spirit say to Paul, "Don't go to Jerusalem." तो एक बार भी पवित्र आत्मा ने पौलुस से ये नहीं कहा कि यरूशलेम को मत जा। If this had happened, Paul would have obeyed the Lord. यदि ऐसा हुआ होता तो पौलुस ने प्रभु की आज्ञा को माना होता। My listening friends, please listen carefully. मेरे श्रोता मित्रों, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। It is okay to express your preference to the Lord, अपनी रुचि परमेश्वर के सामने व्यक्त करना ठीक है, as long as you let God lead you. जब तक कि आप परमेश्वर को आपका मार्गदर्शन करने देते हैं। It is okay to say to God, "God, I would rather be in this place and not that place." परमेश्वर से ये कहना ठीक है, परमेश्वर मुझे उस जगह से इस जगह रहना ज्यादा अच्छा लग रहा है, as long as you are willing to joyfully go whichever place he chooses for you. जब तक कि आप खुशी के साथ किसी भी स्थान में जो वो आपके लिए चुनता है जाने को तैयार हैं। Submitting to the Lordship of Jesus Christ means making your desires be in neutral. यीशु मसीह की प्रभुता के अधीन होने का अर्थ है कि अपनी इच्छाओं को तटस्थ करना, And that's not easy. और यह आसान नहीं है। There are people who think ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं that if you go where God has called you and there you face some problem, you should second guess your obedience. कि यदि आप वहां जाते हैं जहां के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है और वहां आपको कुछ समस्या आती है तो आपको अपनी आज्ञाकारिता पर फिर से विचार करना चाहिए। But listen to me very carefully, please. परंतु कृपया बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने। Just because you are at the center of the will of God does not mean that you will not face problems. केवल इसलिए कि आप परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में हैं, इसका ये अर्थ नहीं है कि आपको कोई समस्याएं नहीं आएंगी। Sometimes we get ourselves into trouble, कई बार हम खुद ही समस्याओं में फंसते हैं, but often when we are at the center of the will of God, we will still face difficulties and trials. परंतु अक्सर जब हम परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में भी हैं, तो भी हमें समस्याओं और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। And of course, the enemy will come to you and will say to you, और निश्चय ही शत्रु आपके पास आकर कहता है, if you had disobeyed God, you would not have faced these problems. यदि तुमने परमेश्वर की आज्ञा ना मानी होती तो तुम्हें इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। And I can tell you that the devil will do that to you all the time. और मैं आपको बता रहा हूं कि शैतान हर समय आपके साथ ऐसा करता है। But by placing your desires in neutral, परंतु अपनी इच्छाओं को तटस्थ करके you will give God the opportunity to work in your life for His glory. आप परमेश्वर को उसकी महिमा के लिए आपके जीवन में कार्य करने का अवसर देते हैं। The second tool is this. दूसरा उपकरण ये है, Expect God to speak to you. परमेश्वर से आपके साथ बात करने की अपेक्षा रखें। The Lord often speaks to me through His Word. प्रभु अक्सर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करता है। When I'm reading the Word of God जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ and I'm wrestling with a problem in my life, और साथ ही अपने जीवन में किसी समस्या के साथ संघर्ष कर रहा होता हूँ, the voice of the Holy Spirit often says, Here is the answer that you're looking for. तो पवित्र आत्मा की आवाज अक्सर कहती है, यहाँ है वो उत्तर जिसकी तुम्हें तलाश है। Here is the promise that you can appropriate today. ये है वो प्रतिज्ञा जिसे आज तुम व्यवहार में ला सकते हो। Here is the promise that you can apply to your situation. ये है वो प्रतिज्ञा जिसे तुम अपनी स्थिति पर लागू कर सकते हो। Occasionally God speaks to me through godly friends. कभी कभार परमेश्वर मुझसे मेरे धर्मी मित्रों के द्वारा बात करता है। But let me give you a warning. परंतु मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ।
Be sure that your godly friends are not speaking to you out of their own emotions. निश्चित करें कि आपके धर्मी मित्र आपके साथ अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर बात नहीं कर रहे हैं। Be careful lest your godly friends are speaking to you out of their self-interest. सावधान हो जाएं, शायद आपके मित्र उनके अपने फायदे के लिए आपसे बात कर रहे हों। In Miletus, the Ephesian elders and Paul's friends were trying to dissuade him from going to Jerusalem. मितुलेने में इफसी अगुए और पौलुस के मित्र उसे यरूशलेम जाने से रोकने का प्रयत्न कर रहे थे, Because they were emotionally attached to him. क्योंकि वो भावनात्मक रूप से उसके साथ जुड़े हुए थे। I'm not blaming Paul's friends for trying to dissuade him from going to Jerusalem. मैं पौलुस के मित्रों को दोष नहीं दे रहा हूं कि वो उसे यरूशलेम जाने से रोक रहे थे। I'm not blaming them for trying to protect their friend. मैं उन्हें अपने मित्र को बचाने का प्रयत्न करने के लिए दोष नहीं दे रहा हूं, But they were not trying to discern the will of God. परंतु वो परमेश्वर की इच्छा को समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे थे। And that is why, thirdly, you must test the spirits. और इसीलिए तीसरी बात कि आपको आत्माओं को परखना चाहिए। No matter who delivers a message to you, चाहे कोई भी आपको संदेश सुना रहा हो, if it is inconsistent with the word of God, it is not from God. यदि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। If it does not glorify God, then it is not from God. यदि इसमें परमेश्वर के लिए महिमा नहीं है तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। If it is going to lead you into sin, then it is not of God. यदि ये आपको पाप की ओर ले जा रहा है तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। The Bible repeatedly exhorts us to test the spirits, बाइबल बार बार हमें आत्माओं को परखने की शिक्षा देती है, because Satan's deception is so good that you can easily fall for it. क्योंकि शैतान का छल इतना लुभावना है कि आप आसानी से इसमें फंस सकते हैं। Because Satan's desire is to trick you and deceive you. क्योंकि शैतान की इच्छा है आपको धोखा देने और छलने की। Paul tested the spirits and he followed only the voice of the Holy Spirit. पौलुस ने आत्माओं को परखा और उसने केवल पवित्र आत्मा की आवाज का पालन किया, Not even his dear friends. यहाँ तक कि न अपने प्रिय मित्रों की आवाज। So let me summarize again. तो मैं फिर से सारांशित करता हूँ। First, you must submit to the Lordship of Jesus Christ by placing your desire in neutral. सबसे पहले आपको अपनी इच्छा को तटस्थ करते हुए यीशु मसीह की प्रभुता के अधीन होना आवश्यक है। Secondly, you must expect God to speak to you in some way. दूसरा, आपको परमेश्वर के द्वारा आपसे किसी भी तरह से बात करने की अपेक्षा रखना आवश्यक है। Thirdly, you must test the spirits. तीसरा, आपको आत्माओं को परखना जरूरी है। And finally, you must always wait for God's timing. और अंत में आपको हमेशा परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना आवश्यक है। Waiting does not come naturally for us. प्रतीक्षा करना हमारे लिए स्वाभाविक बात नहीं है। It may come easily to some, शायद कुछ के लिए यह आसान हो, but some people confuse waiting for God with idleness. परंतु कुछ लोग परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा को सुस्ती के साथ उलझा देते हैं। The word waiting in the Bible does not mean doing nothing. बाइबल में प्रतीक्षा शब्द का अर्थ कुछ न करना नहीं है। Waiting for the Lord comes from the term of a waiter in a restaurant. प्रभु के लिए प्रतीक्षा करना इसे होटल में एक बैरे से लिया गया है। A waiter has his towel around his hand. एक बैरे के हाथ में एक तौलिया लिपटा रहता है। And what is he doing all the time? और हर समय वो क्या कर रहा होता है? He's watching you. वो आपको देखता है, He's waiting for you. वो आपके लिए प्रतीक्षा करता है। He is preparing to act when you call upon him. वो तुरंत हरकत में आने के लिए तैयार रहता है जब भी आप उसे बुलाएं। But he is active and focused while he's waiting. परंतु प्रतीक्षा करते हुए भी वो चुस्त और एकाग्रचित्त है। That's what waiting upon the Lord Jesus means. प्रभु यीशु के समय की प्रतीक्षा करने का यही अर्थ है। It means that you are always serving the Lord, इसका अर्थ है कि आप हर समय प्रभु की सेवा करते रहें, that you are always ministering to the Lord, कि आप हर समय प्रभु के काम में लगे रहें, that you are always watching for the Lord's direction, कि आप हर समय प्रभु से निर्देश पाने की प्रतीक्षा में रहते हैं, that you are ready for his command any moment. कि आप किसी भी क्षण उसकी आज्ञा के लिए तैयार हैं। But you are working and you are busy. परंतु आप काम कर रहे हैं और आप व्यस्त हैं। You are serving and you are paying attention. आप सेवा कर रहे हैं और ध्यान भी दे रहे हैं। You are attentive to the voice of the Lord. आप प्रभु की आवाज के प्रति जागरूक हैं। You are not sitting down and doing nothing. आप खाली हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे हैं। Listen carefully to what I'm going to tell you, my listening friend. मेरे श्रोता मित्र, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कृपया बहुत ध्यानपूर्वक सुने। Do you know that not a single person in the Old Testament whom God called to serve was idle?
क्या आप जानते हैं कि पुराने नियम में जिन लोगों को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बुलाया, उनमें से एक भी जन खाली नहीं बैठा था। They were all doing something, and the voice of God came to them and said, "Go and proclaim the word of God." वो सभी कुछ न कुछ कर रहे थे जब परमेश्वर की आवाज उनके पास आई और कहा, जाओ और परमेश्वर के वचन का प्रचार करो। When you are waiting at the Lord's table, जब आप प्रभु की मेज पर प्रतीक्षा करते हैं, you will be sure that He will let you know His will in His time. तो आपको निश्चय होगा कि वो अपने समय में अपनी इच्छा को आप पर प्रकट करेगा। He will tell you what He wants you to do. वो आपको बताएगा कि वो क्या चाहता है कि आप करें। He will tell you where He wants you to go. वो आपको बताएगा कि कहाँ चाहता है कि आप जाएं। He will tell you when He wants you to move. वो आपको बताएगा जब वो चाहता है कि आप आगे बढ़ें। He will tell you where to be. वो आपको बताएगा कि आपको कहाँ होना है। He will tell you how to respond. वो आपको प्रत्युत्तर देना बताएगा। Paul knew that he was obeying the will of God. पौलुस जानता था कि वो परमेश्वर की इच्छा का पालन कर रहा था। He knew there were some difficulties ahead, वो जानता था कि सामने कुछ कठिनाइयां हैं, but these were incidental. परंतु ये सब प्रासंगिक था। Why? क्यों? Because he knew if he is going to be at the very center of the will of God, क्योंकि उसे पता था कि यदि वो परमेश्वर की इच्छा के बिल्कुल केंद्र में रहने वाला था, God will be with him, and that's enough. तो परमेश्वर उसके साथ होगा और इतना काफी है। When Paul got to Jerusalem, he was bringing an offering from all the Gentile churches. जब पौलुस यरूशलेम पहुंचा तो वो सब अन्य जाति कलीसियाओं से दान लेकर आया था, And he places it there in the church of Jerusalem. और उसने इसे वहां यरूशलेम की कलीसिया में रख दिया। But do you know the first thing they said to him? परंतु आप जानते हैं पहली बात उन्होंने उससे क्या कही? They did not say thank you. उन्होंने ये नहीं कहा धन्यवाद। The first thing Paul got was criticism. जो पहली चीज पौलुस को मिली वो थी आलोचना। Now remember, Paul did not want to offend anybody. आप याद रखें कि पौलुस किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। So he went ahead, recognizing that the issues they were criticizing were not important in his Christian ministry. तो वो आगे बढ़ा ये समझते हुए कि जिन बातों की वो आलोचना कर रहे थे उनके उसकी मसीही सेवकाई में कोई मायने नहीं थे। They were not necessary for salvation. ये बातें उद्धार के लिए आवश्यक नहीं थी। So he went along. तो वो अपने काम में लगा रहा, Because Paul had learned to wait upon the Lord. क्योंकि पौलुस ने प्रभु की प्रतीक्षा करना सीख लिया था। Because Paul had learned to discern the will of God. क्योंकि पौलुस ने प्रभु की इच्छा को समझना सीख लिया था। He did not allow their criticism to hinder him. उसने उनकी आलोचना को अपने लिए रुकावट नहीं बनने दिया। My listening friend, let me give you this advice as we close this program. मेरे श्रोता मित्र, इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ। When you are waiting upon the Lord, जब आप प्रभु के समय की प्रतीक्षा करते हैं, you will learn to choose your battles. आप अपने युद्धों का चुनाव करना सीखते हैं। When you are waiting upon the Lord, जब आप प्रभु के समय की प्रतीक्षा करते हैं, you will discern what is necessary for salvation and what is not. तो आप समझ सकेंगे कि उद्धार के लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। When you are in the perfect will of God, जब आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में होते हैं, there may be storms brewing all around तो you, चाहे आपके आसपास तूफान उठ रहे हों, but you'll be at peace परंतु आपको शांति होगी, because you are in perfect harmony with your Maker. क्योंकि आप अपने सृजनहार के साथ सिद्ध और उत्तम संबंध में हैं। And when you are waiting upon the Lord, और जब आप प्रभु के समय की प्रतीक्षा करते हैं, He will let all things work together for good because you love Him. तो वो सब बातों में भलाई को पैदा करेगा क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, Because you have placed your desires in neutral. क्योंकि आपने अपनी इच्छाओं को तटस्थ किया है, Because you are determined to listen to His voice. क्योंकि आप उसकी आवाज को सुनने के लिए दृढ़ हैं, Because you have tested the spirits. क्योंकि आपने आत्माओं को परखा है, And because you are waiting for His timing, और क्योंकि आप उसके समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, you will have the joy of the Lord. आपको प्रभु का आनंद मिलेगा। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।